Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट्स, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं नमक, ठीक है। तो आज का टॉपिक हो जाएगा, आज का क्लास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक है सॉल्ट, इसको पढ़ा के खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्ट्स आखिर है क्या चीज़, बनता कैसे है? एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट लिख देते हैं हम लोग, formed by reaction between an acid and a base, ठीक है। तो स्टूडेंट एसिड और बेस के मिलने से ये बना है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एसिड और बेस जो है सॉल्ट्स के पेरेंट होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट हैज ट्रू पेरेंट, ठीक है। एक हो जाएगा एसिड और दूसरा हो जाएगा बेस। स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो एसिड क्या है स्टूडेंट, HCl है, प्लस बेस क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ये मिलके क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है स्टूडेंट, जो चीज की जरूरत है हम लोग उसी को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये एसिड है आपका और ये हो गया बेस, ये हो गया आपका सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर से आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको क्या कुछ ऑब्जर्वेशन मिला, ये जो सोडियम है स्टूडेंट, ये क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा, मतलब ये हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं ना कि फॉर्म्ड बाय एन एसिड by replacement of hydrogen H from तो वही बात हो गया, formed by an acid by replacement of hydrogen by a metal, ठीक है ना स्टूडेंट। मेटल है ये सोडियम, और सोडियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा रहा और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि ये इसके रिप्लेसमेंट से बन रहा है, कौन रिप्लेस कर रहा है, मेटल, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट के अलग अलग तरीके के होते हैं। सॉल्ट अलग अलग तरीके का मतलब कि वो कौन से बेस से बन रहे हैं या फिर कौन से एसिड से बन रहे हैं, हम लोगों को वो देखना होगा, ठीक है ना। सॉल्ट फॉर्म्ड आर ऑफ वेरियस टाइप, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट पहला केस हम लोग ले लेते हैं जो आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक, अगर हमारा जो सॉल्ट है हाइड्रोक्लोरिक से बन रहा है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे ही लिख देते हैं, HCl से अगर बनेगा तो ये हमारा हो जाएगा क्लोराइड। जैसे ये बना है स्टूडेंट तो इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक ना, क्योंकि ये HCl से बना है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे H2SO4 से बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड, ठीक है। और अगर हमारा HNO3 से बनेगा तो इसको कह देंगे हम लोग नाइट्राइट, ठीक है। और एक दो नाम है स्टूडेंट सल्फाइड नहीं, यहाँ पे सल्फेट होगा, ठीक ना, PHA, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा सल्फेट। और चौथा है आपका, अगर हमारा कार्बोनिक एसिड है, ठीक है ना, कार्बोनिक से बनेगा तो इसको कह देंगे हम लोग कार्बोनेट, ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट में एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, एसिटिक एसिड से अगर बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एसीटेट, ठीक है। एसिटिक से बनेगा तो वो हो जाएगा एसीटेट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा इसका पेरेंट, क्या बोलते हैं, पेरेंट एसिड, और इसका जो ये रहा कॉमन सॉल्ट का नाम, सॉरी कॉमन सॉल्ट नहीं, ये सॉल्ट का वैरायटी रहा। अगर ये सोडियम रहेगा तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। जैसे एक एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग इसका, NaCl क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट अगर Na2SO4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम
यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा और यहाँ पे सोडियम एसीटेट हो जाएगा। कार्बोनेट का केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर ये Na2CO3 है तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और अगर एसीटेट का बात किया जाए स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, CH3COONA। ठीक ना, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये रहा स्टूडेंट विथ एग्जांपल। अब स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ कुछ फैमिलीज को देखेंगे। ठीक है ना, स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। स्टूडेंट इसको रब करते हैं। ठीक है, जिनका कर दिया है वो रोक लीजिए। स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट। पूरा परिवार है इसका। पहले पेरेंट देखे हम लोग, अब इसको फैमिली को देखते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्ट ऑफ सेम आयंस आर फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आयंस मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल, दैट इज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस प्लस वाला होगा और माइनस माइनस वाला होगा। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड में क्या है, Na प्लस है और यहाँ Cl माइनस है, और इस वाले केस में क्या है स्टूडेंट, पोटेशियम प्लस है और क्लोरीन माइनस में है। ठीक है, तब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन एक है, सेम आयन है। ठीक है ना, तो ये दोनों मिलके क्या हम लोगों को देंगे स्टूडेंट, ये दोनों हो जाएगा क्लोरीन सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक फैमिली हो गया क्योंकि दोनों माइनस एक साथ है। ठीक है, क्लोरीन की जगह स्टूडेंट क्लोराइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका पहला एग्जांपल। और स्टूडेंट एक और एग्जांपल है Na2SO4 एंड Na के साथ है स्टूडेंट NaCl। ठीक है, तो ये ब्रेक करेगा स्टूडेंट Na प्लस और SO4 टू माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस और ये क्लोरीन माइनस में। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सोडियम और सोडियम दोनों पॉजिटिव में है, नेगेटिव वाला पार्ट भले ही अलग हो लेकिन पॉजिटिव कोई एक पार्ट होना चाहिए जो सेम हो। ठीक ना, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको कह देंगे हम लोग सोडियम सॉल्ट। ये सोडियम फैमिली के हैं और ये क्लोरीन फैमिली या फिर क्लोराइड फैमिली। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों के बुक एनसीईआरटी बुक में क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक ना, एक दो हम करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ फॉर्मूला, आप राइट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक ना, तो इसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हालांकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है। पहला स्टूडेंट पोटेशियम सल्फेट। स्टूडेंट पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछा है, पोटेशियम के लिए हो जाएगा K और सल्फेट के हो जाएगा SO4 और यहाँ 2 माइनस है तो 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, K2SO4 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब स्टूडेंट इसमें बताना है कि आपको एसिड क्या है और बेस क्या है। यहाँ एसिड लिख लीजिए, यहाँ बेस लिख लीजिए। स्टूडेंट K2SO4, तो एसिड जो होगा H2SO4 से ही आया होगा, ये H2SO4। ठीक है, तब तो ये K2SO4 बना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट वाटर तो निकल गया होगा, तो ये जो बेस होगा तो ऑब्वियसली KOH ही होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है स्टूडेंट NaCl
अब यहाँ पे क्लोरीन है स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली HCl से आया होगा, और यहाँ पे Na जो आया है वो होगा हमारा NaOH से। ठीक है, एक और एग्जांपल स्टूडेंट हम लोग कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। स्टूडेंट सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NaNO3। तो यहाँ पे स्टूडेंट NO3 अगर है तो एसिड क्या हुआ होगा, HNO3 से आया होगा, और यहाँ पे H2O तो निकल गया होगा, तो H2O, एक H यहाँ पे है, तो अगला यहाँ पे होगा NaOH। ठीक है, ये H स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद पीएच जो होगा सॉल्ट का, हम लोग उसको देख लेते हैं। पीएच देखना है, एसिडिक सॉल्ट मतलब एसिडिक सॉल्यूशन कब बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन कब बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन कब बनेगा, वो देखेंगे। और उसके बाद एक कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड, उसको देखेंगे और आज की क्लास ओवर करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए जल्दी। स्टूडेंट इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है स्टूडेंट पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट जो बन रहा है स्टूडेंट, किससे बन रहा है, एसिड और बेस, तो उसका पीएच क्या होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है या एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट जो घर में हम लोग जनरली यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl वाला, तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला केस लेते हैं हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन कब बनेगा, यहां पे दोनों क्या होना चाहिए स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना, रिजल्ट इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट HCl, एक एक एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट, और स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग ले लेते हैं NaOH। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा स्टूडेंट, NaCl प्लस, हालांकि स्टूडेंट H2O बनेगा, हम लोगों को H2O की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड और इसका, ये न्यूट्रल होगा। ठीक है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट के pH इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये रहा इसका केस। ठीक है, और कोई एग्जांपल हो सकता है स्टूडेंट, आपके बुक में एक और एग्जांपल है शायद दिया हुआ न्यूट्रल के लिए। हाँ, एक है H2SO4 प्लस KOH है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा स्टूडेंट, K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल जो बनेगा स्टूडेंट, ये भी न्यूट्रल ही होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारा जो सॉल्यूशन हो सकता है इस तरीके से भी तो हो सकता है, एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन दैट मींस पीएच जो होगा स्टूडेंट वो लेस देन 7 होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेस देन 7 का मतलब क्या हो जाएगा कि एसिड का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और प्लस इसमें बेस कैसा होना चाहिए, वीक होगा। तो हम लोगों को रिजल्टेंट क्या मिलेगा स्टूडेंट, एसिडिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके भी हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या है, HCl है, H2SO4 है, और वीक अगर हम लोग बेस ले स्टूडेंट, एक सेकेंड, वीक बेस हम लोगों का हो जाएगा NH4OH, HCl है प्लस NH4OH है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर से HCl तो सॉरी H2O निकल जाएगा और NH4Cl हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, NH4Cl और प्लस
H2O। स्टूडेंट इसका नाम हम लिख देते हैं कहीं पे, ठीक ना। ये वाला है स्टूडेंट आपका सोडियम क्लोराइड, ये तो जान ही रहे हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड, ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, ये हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब स्टूडेंट एक और केस हम लोगों का बन रहा है जिसमें क्या हो सकता है कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। पीएच ग्रेटर देन 7 होने का मतलब है स्टूडेंट कि यहां पर हमें मिल जाएगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, रिजल्ट इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टूडेंट वीक एसिड क्या क्या है, एसिडिक एसिड है, ठीक है। अच्छा कार्बोनिक एसिड लिया गया है तो यहाँ पे H2CO3 ये है आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। कार्बोनिक एसिड में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग मतलब NaOH ही लिया है, यहाँ पे NaOH अगर हम लोग रिएक्ट करवा देंगे तो हमें मिलेगा क्या, H2O तो निकल जाएगा स्टूडेंट और Na2CO3 मिल जाएगा, ठीक है। Na2CO3 प्लस H2O, तो ये जो बना है स्टूडेंट इसको हम लोग कहते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है स्टूडेंट। ये रहे इससे कुछ एग्जांपल्स है और किसके क्या पीएच हो सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। 3 तरह का सॉल्ट सॉल्यूशन बन सकता है, या तो एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल हो। न्यूट्रल के लिए क्या है स्टूडेंट, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एसिडिक के लिए एसिड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और बेसिक के लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। बस आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट, जो चीज कुछ अलग लगे ना उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, ठीक ना, ताकि आपको देखते के साथ। और हाँ स्टूडेंट आप लोग जो है वो रेड पेन यूज कर सकते हैं, ठीक ना, लंबे समय तक आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। रेड अगर यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट तो थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक ना। एक लेक्चर बनाए थे हम खुद, थोड़ा सा देखे रेड पता ही नहीं चला तो उसको फिर से हमको बनाना पड़ा। तो रेड को कहीं कहीं यूज करते हैं स्टूडेंट, अब तो रेड यूज नहीं करते, ठीक ना स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट करिए। इसके बाद एक और टॉपिक है स्टूडेंट कॉमन सॉल्ट, ठीक ना। नमक जो हम लोग घर वाला घर में लाते हैं, ठीक ना, तो नमक जो है वो ऑक्टेन कहाँ से होता है, ठीक ना, वो देखेंगे स्टूडेंट। इसको नोट कर लीजिए पहले स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, इसको स्टूडेंट रब कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट देखेंगे, उसके बाद एक लेक्चर और होगा वो अगले दिन देख लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट कॉमन सॉल्ट, इसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि वो हमारे घर के टेबल पे रखा रहता है। जितने भी होटल्स के स्टूडेंट नमक और मिर्ची टेबल पे हमेशा रहेंगे और पानी। तो स्टूडेंट कॉमन सॉल्ट है तो ये इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है स्टूडेंट। पहले तो लिखेंगे हम लोग कि फॉर्म बाय कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है। तो फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सो pH इक्वल टू 7। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा HCl प्लस NaOH, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा NaCl, वाटर नहीं लिखेंगे अब, ठीक है ना, जरूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसको हालांकि
ये तो लेबोरेटरी मेथड हुआ स्टूडेंट, ये आर्टिफिशियल मेथड हुआ हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जो ज़्यादातर जो सॉल्ट हम लोग लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, कुछ तो आइडिया होगा स्टूडेंट। इसका नाम लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है आपका कॉमन सॉल्ट। तो स्टूडेंट अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये हो जाएगा सोर्स ऑफ ऑब्टेन, ठीक ना, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पहला सोर्स हो जाएगा कि फ्रॉम सी, ठीक ना। तो लार्जेस्ट यूनिट में इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक ना। लार्जेस्ट यूनिट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, ठीक है। कौन से प्रोसेस से, बाय प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। तो इवापोरेशन, तो स्टूडेंट आप लोगों को लग रहा होगा कि धूप तो हमेशा 12 महीना मिलता नहीं है, तो ये इवापोरेशन तो हमेशा नहीं होगा। तो स्टूडेंट इक्वेटोरियल रीजन जो है, ठीक ना, जहाँ से इक्वेटर पास हो रहा होता है, वहाँ पे मौसम जो रहता है वो मोर और लेस एक जैसा होता है, ठीक ना। जैसे अपना जो साउथ इंडिया है, ठीक ना, वो इक्वेटर के बहुत करीब है, ठीक ना। हालांकि इक्वेटर से थोड़ा दूर है, लेकिन वो क्या है एज कम्पेयर टू, हम लोग कहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, बिहार झारखंड जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में है, ठीक ना। लेकिन वो जो साउथ इंडिया वाले रीजन है वो आपके इक्वेटर के करीब है। तो वहां पर से क्या है कि ज्यादातर जो सॉल्ट वगैरह है, या फिर जो अफ्रीका का जो रीजन है वहां पे जो सी वाला रीजन है, तो वहां पे 12 महीना क्या है स्टूडेंट कि वहां पे सनलाइट अप्रोप्रिएट मिलता है, और वहां पर से हम लोग इवापोरेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियली इवापोरेशन भी हम लोग करवा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट की कोई मौसम है जहाँ पे धूप नहीं हो पाया, या फिर सफिशियंट धूप नहीं हो पाया कि इवापोरेशन करवा दे, तो हम लोग आर्टिफिशियली क्या करते हैं, वाटर को वेपराइज करवा देते हैं, और जो रिमेनिंग्स जो बच जाता है वो सॉल्ट होते हैं, उसको हम लोग रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा लार्जेस्ट यूनिट जो ऑब्टेन किया जाता है वो क्या होगा, सी वाटर, और बाय मेथड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अब स्टूडेंट दूसरा मेथड जो है ये हम लोग कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि रॉक सॉल्ट, आप लोगों ने सुना होगा जो पिंक सॉल्ट हो गया, या फिर ब्राउन कलर का जो सॉल्ट होता है, तो वो हम लोग क्या है कि माइनिंग के थ्रू निकालते हैं, ठीक ना। तो यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट कि बाय रॉक सॉल्ट एज माइंड इन केस ऑफ कोल। इसमें कोयला वगैरह को जैसे निकालते हैं ना माइनिंग करके, उसी तरह क्या करते हैं हम लोग रॉक सॉल्ट को भी, रॉक सॉल्ट से पहले तो रॉक सॉल्ट में क्या रहता है कि कंटेन्स इम्प्योरिटीज in it, and is extracted and then purify to obtain पिंक सॉल्ट, ठीक ना। तो पिंक सॉल्ट वगैरह हो गया, या फिर जो सिंपली रॉक सॉल्ट वगैरह को हम लोग कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज को वहां से निकाल करके उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो एक लाइन में लिख दिए इसको तो इतना सिंपल है, इसके लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। और पहले तो माइनिंग के लिए ही हम लोगों को क्या चाहिए, माइनिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ स्टेज में प्रोसेस होता है, प्यूरिफाई होता है, उसके बाद हमारे घर तक पहुंचता है, ठीक ना। अगर डायरेक्टली उसको कंज्यूम करेंगे तो हम लोगों के हेल्थ के लिए क्या है कि वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद कॉमन सॉल्ट के कुछ यूजेस देखेंगे हम लोग, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, हालांकि स्पेस तो काफी है इधर। स्टूडेंट यहाँ पे इसका यूजेस लिख देते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट पहला यूज क्या हो जाएगा, मेकिंग फूड, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा,
प्रिजर्वेटिंग, पिकल्स, नॉन वेज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है, फूड बनाने के लिए है, पिकल्स के लिए है, और कुछ इंडस्ट्रियल यूज भी है, ठीक है ना स्टूडेंट। फॉर प्रिपेयरिंग, जैसे स्टूडेंट के क्या बोलते हैं उसको, सोडियम क्लोराइड, सॉरी स्टूडेंट, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉस्टिक सोडा फॉर प्रिपेयरिंग कॉस्टिक सोडा हो गया, और एक दो नाम लिख लीजिए स्टूडेंट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा हो गया। इन सभी को प्रिपेयर करने में यूज किया जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट इसको बर्फ को मेल्ट करने में भी यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर मेल्टिंग आइस, फॉर मेल्टिंग आइस विच फ्रीजेज ऑन लैंड, या लैंड नहीं, रोड कर दीजिए, रोड इन कौन सा रीजन में होगा स्टूडेंट, इन कोल्डर रीजन, ठीक ना, जहाँ पे बर्फीला जगह है स्टूडेंट, वहां पे क्या होता है, रोड वगैरह बर्फ से जम जाता है विंटर सीजन में, ठीक है ना। वहां पे पोलर रीजन, पोलर रीजन नहीं लिख सकते, ठीक ना, वहां पे कोई आदमी वगैरह थोड़ी रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका सॉल्ट कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग ये सब जो लिखवाए हैं स्टूडेंट, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे, ठीक ना, उसका प्रिपरेशन क्या है, उसका यूज क्या है, ठीक है, वो एग्जाम में आता है, ठीक ना, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेगा वहां से, कॉस्टिक सोडा या वॉशिंग सोडा, उसका प्रिपरेशन और उसके बारे में 2-4 लाइन आपसे पूछ सकता है। स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट करिए, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगले क्लास में ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय, टेक केयर। 5 सेकेंड।